Hi guys, welcome back to my channel Technical with Yash. So guys, first of all, Happy Independence Day, Happy Independence Day of India and Happy 75th Independence Day of India. तो guys मैंने आपको तीनों बोल दिया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया भी और हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया भी। तो गाइज लेकिन क्या होगा, आपको कैसा लगेगा कि अगर आपका कंप्यूटर ये आपको बोल रहा है, आपका कंप्यूटर आपको बोलेगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर को कैसे ऐसा कर सकते हैं कि वो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोले। तो गाइस सबसे पहले हमको उसके लिए हमको कोड करना पड़ेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। 3-4 तो नहीं, 10-15 लाइन का कोड आपको लिखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको उसके लिए 2 सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, जो कि हैं पाइथन का लेटेस्ट वर्जन और दूसरा है विजुअल स्टूडियो कोड। तो चलिए उनको हम लोग डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने ब्राउज़र पे आ जाइए, टाइप कीजिए यहाँ पे पाइथन 3.9 डाउनलोड, और जो आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर आप आइए डाउनलोड पे, डाउनलोड पाइथन 3.9.6। तो ये डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो गया। अब हमको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, तो हम लोग टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, और ये जो आपको वेबसाइट मिलेगी इस पे आपको आना है। आपको क्लिक करना है डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे। ये स्क्रीन आएगी, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये अपना डाउनलोड होना चाहिए। 79.4 MB की फ़ाइल है, exe फाइल। अब आप इसके लिए पाइचाम भी यूज़ कर सकते हैं, पाइचाम अलग सॉफ्टवेयर होता है, मेरे पास वो भी है, लेकिन मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में दिखा रहा हूँ। अब ये मत समझिएगा कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड में दिखा रहा हूँ, आपके पास पाइचाम है तो फिर आप ये नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम कोड एडिटर में चल जाएगी। तो आपको यहाँ पे रन क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ, ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, इस पे आपको चेक कर देना है, चेक मार्क लगा देना है, इंस्टॉल नाउ। तो ये इंस्टॉल करने लगेगा, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करेंगे, सो कॉल्ड VS कोड। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड पे मैं क्लिक करता हूँ। I accept the agreement, next। इन सब पे आपको चेक कर लेना है, इस पे भी कर लीजिए, करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मत कीजिए, मैं तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट, इंस्टॉल, ये भी हो रहा है हमारा इंस्टॉल, VS कोड भी इंस्टॉल हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये हम लोग करेंगे कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले ना हमको समझना पड़ेगा कि ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि हम इसमें एक मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं। तो ये मॉड्यूल्स होते क्या हैं, तो ऐसे सेट ऑफ कोड्स होते हैं
या फिर आप उसको प्रोग्राम कह सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कि दिस प्रोग्राम ग्रीट्स एवरीवन हैप्पी इंडिपेंडेंस, ग्रीट्स एवरीवन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये हमने कमेंट लिख दिया। अब आपको यहाँ पे ये जो रन बटन है ना, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है PIP, पिप। पिप अब ये पिप क्या होता है? पिप एक ऐसा पैकेज है जो कि हमको अलाउ करता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हम लोग पिप की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे करते हैं। आपको लिखना है पिप इंस्टॉल, मैं वहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, पिप इंस्टॉल Win32। तो ये Win32 इंस्टॉल करेगा। तो मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। ये कोई एरर दे रहा है, लेट्स चेक। स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखती। एक मिनट, पिप इंस्टॉल Win32। मैं एक बार चेक करता हूँ। Win32 मॉड्यूल, अच्छा पाई Win32। तो आपको उस वेबसाइट से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी greeting.py में आना है। अब आपको लिखना है from win32com.client import स्टार, नहीं सॉरी dispatch। अब सबसे पहले मैं आपको कोड एक्सप्लेन तो कर दूं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, win32com.client से इंपोर्ट कर रहे हैं डिस्पैच को। फिर हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। उस फंक्शन का नाम हमने दिया है DEF तो डिफाइन के लिए हो गया। उस फंक्शन का नाम हमने दिया है स्पीक और अंडर ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रिंग, कि वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रिंग। अब हमने एक वेरिएबल बनाया स्पीक, जिसमें कि हम लोग दे रहे हैं डिस्पैच, फिर हम लोग दे रहे हैं राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर भी राउंड ब्रैकेट SAPI.SP वॉइस। ये क्या करेगा कि हमने जो वॉइस दी है कि ये वॉइस को निकालता है, ये वॉइस को निकालने का काम करता है। ये दोनों साथ में काम करते हैं, मतलब कि ये काम करता है, ये वॉइस को निकालने की तैयारी करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, और ये वॉइस को निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया। अब हम लोग दे रहे हैं speak.speak, कैपिटल SPEAK। ठीक है, तो speak STR, यहाँ पे हमने STR दिया। तो यानी कि जो वो स्पीक करेगा वो एक स्ट्रिंग होगा। अब नेम इक्वल टू मेन, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। ये मैं एक ऐसी ही वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि इसमें मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर भी ऐसा करे, कि वो भी एक कि वो आपको ग्रीट करे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मैंने आपको कोड एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन तो नहीं किया,
किसी और वे में एक्सप्लेन करूँगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे स्पीक, तो गाइस हम लोग जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं स्पीक फंक्शन को। df स्पीक फिर पैरेंथेसिस और फिर str फिर कोलन फिर स्पीक इक्वल्स टू डिस्पैच, सॉरी यहाँ पे आपको दो कर्ली ब्रैकेट, दो पैरेंथेसिस लगाने होंगे जिनको कि राउंड ब्रैकेट कहा जाता है। ये क्या बोल सकते हैं इसको, ये सिंटैक्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे कैसे लिखा है, sapi डॉट sp वॉइस, sapi डॉट sp वॉइस। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पीक डॉट स्पीक str, यानी कि ये स्ट्रिंग होगी। अब इफ नेम डबल इक्वल टू इसलिए हम लोग लिखते हैं क्योंकि ये इफ लूप का सिंटैक्स है। आप ये सिंगल कोटेड स्ट्रिंग लगा सकते हैं या फिर डबल कोटेड भी लगा सकते हैं, मतलब कि सिंगल कोट्स लगा सकते हैं या फिर डबल कोट्स। मैं सिंगल कोट्स लगा रहा हूँ या फिर डबल कोट्स भी लगा सकते हैं। तो मेन हमने लिखा मेन, अब हम लोग लिखेंगे स्पीक और फिर हम लोगों को जो लिखना है, जो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर बोले वो हमको लिखना है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, Ctrl+S से सेव कर लेते हैं या फिर फाइल सेव भी उससे भी कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रन करेंगे इससे, इस Happy बटन Independence से। Day. आपने सुना, मैं फिर से करता हूँ, Happy Independence Day. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो ये बोल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हैप्पी, जो मैंने आपको बोला था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया और हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, ये तीनों बोले। तो फिर मैं लिखता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया फुल स्टॉप, हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो ये मैंने लिख दिया। Happy Independence Day. Happy Independence Day of India. Happy 7th Independence Day of India. और मैंने ऑफ की स्पेलिंग गलत लिख दी, सेव रन। Happy Independence Day. Happy Independence Day of India. Happy 75th Independence Day of India. तो गाइज आपने देखा कि आपने अभी ऐसा प्रोग्राम बना लिया जो कि आपको ग्रीट कर रहा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप अगर चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टेक्नोपंथी विद यश, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया टेक्नोपंथी। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो अब ये मेरा भी नाम बोलेगा। और चलते हैं, अब सेव करते हैं और रन करते हैं। Happy Independence Day Technopanty with Yash. Happy Independence Day of India Technopanty with Yash. Happy 75th Independence Day of India Technopanty with Yash. तो देखा आपने, ये साथ में बोल रहे हैं टेक्नोपंथी विद यश।
तो गाइस ऐसा आप भी कर सकते हैं, बस आपको ये प्रोग्राम लिखना है। मैं इसका सोर्स कोड भी आपको दे दूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।